नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 2,925.52 करोड़ के 3 ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर इसे 3.75 मिलियन स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स के लिए मिले हैं। इसमें ये कंपनी डीटी मीटर्स भी सप्लाई करेगी। इस ऑर्डर के मिलने के बाद इसकी ऑर्डर बुक बढ़कर 24,383 करोड़ की हो गई है। चलिए आगे बताता हूँ आपको। एक साल पहले इसका शेयर 217 रुपए का था, अब 388 का है। एक साल में इसने लगभग डबल कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 2 लाख रुपए हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1992 में बनी थी। ये कैलाश ग्रुप की कंपनी है। ये कंपनी मीटरिंग एंड मीटरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को करने का काम भी करती है टर्नकी बेसिस पर। ये कंपनी स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको इस कंपनी के Q1 रिजल्ट के बारे में बताता हूं। अभी इस कंपनी का Q1 का रिजल्ट आया था और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था। इसका रेवेन्यू एलिए 58% बढ़कर 280 करोड़ से 441 करोड़। अब क्वार्टरली 1% बढ़कर 436 करोड़ से 441 करोड़ हो गया है। इसका नेट प्रॉफिट ईयरली 112% बढ़कर 23 करोड़ से 49 करोड़ और क्वार्टरली 68% बढ़कर 29 करोड़ से 49 करोड़ हो गया है। ओवरऑल इसका रिजल्ट बढ़िया आया है, पॉजिटिव आया है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी में पिछले 3 सालों में 4.27% की लो रिटर्न ऑन इक्विटी दी है। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 7.80% अपनी होल्डिंग कम की है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 11,805 करोड़, पीई रेशियो 120, आरओई 5.90% और डेब्ट टू इक्विटी 0.37 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर राजेंद्र अग्रवाल हैं और ये कंपनी 1992 में बनी थी। अब मैं आपको इसका एक पॉजिटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। दिसंबर 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 2.05% था और अब बढ़कर जून 2024 में एफआईएस का स्टेक इसमें 17.91% हो गया है। यानी 6 महीने के अंदर एफआईएस ने इसमें 15% अपना स्टेक बढ़ा दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 42.66%, रिटेल का 34.63%, एफआईएस का 17.91%, म्यूचुअल फंड्स का 4.43% और डीआईएस का 0.37% स्टेक है। मेरे हिसाब से एक बढ़िया कंपनी है और ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, जिससे कि आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। तो इससे जुड़ी ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।